मैं हूं सौरभ कुमार और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, जो हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। पहले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का साइन थीटा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसे सिंपल फॉर्म में लाते हैं तो कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कोस थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्मूला पता है कि कोस थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्मूला कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा का वैल्यू पता है 7/8। तो 7/8 पर यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से, लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 का वैल्यू जो होता है वो साइन 60 के इक्वल होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर लिखिए √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। तीसरा सवाल है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। चाहे आपका डिग्री जो भी हो, थीटा जो भी हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी हो, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, थीटा जो भी हो। तो इसे निकालेंगे तो फिर सवाल लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो यहीं पर डायरेक्ट हम इसका वैल्यू 1 लिख देंगे। तो नेक्स्ट अब आगे इसको बना रहे हैं, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, और कोस 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2, 5 इंटू 1/2 पर स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 देता है। सेक 30 का वैल्यू जो है वो कोस 30 का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, कोस 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस 30 जो होता है वो साइन 60 का इक्वल होता है। तो साइन 60 पता है आप लोगों को √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3, 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 10 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 पर स्क्वायर। नीचे आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दीजिए 1, चूँकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू 1 होता है। अब बहुत ही सिंपल है, अब यहीं पर लिखिए आप 5 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा √3 पर स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 -1
नीचे नहीं लिखेंगे अब, तो हो जाएगा 5/4 अब प्लस 4×4=16/3 अब -1/1 आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, अब प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64, अब -12। बहुत ही आसान है। अब 15 में से 12 को घटा देंगे, 3 होगा, 3 और 64 में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 67/12 ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यदि sin 3a = cos a - 26 डिग्री, जहाँ 3 एक एक्यूट एंगल है, तो फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के फॉर्मूला को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो sin 3a = हो गया cos a - 26 डिग्री, cos a - 26 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो sin 3a को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा cos 90 डिग्री -3a = cos a - 26 डिग्री। तो cos a 90 - 3a = cos a - 26 डिग्री आपका हो गया। यहाँ पर cos यहाँ पर जो है हटा देंगे, तो हो जाएगा प्लाइज हो जाएगा 90 डिग्री -3a = a - 26 डिग्री। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन को सिंपली तरीका से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। a का वैल्यू -3a है, तो -3a यहाँ पर प्लस से इधर आएगा LHS की तरफ, तो -a हो जाएगा, -26 + 90 इधर -90। अब एक स्टेप में सवाल को ख़त्म करेंगे, -3a - a तो हो जाएगा -4a = यहाँ पर दोनों माइनस में है तो इसको माइनस में ऐड कीजिए, 6 और 11 -116 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a = हो जाएगा 116/4। तो 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8, अच्छा 4 का 4 4 4 16 4 5 4 6 24 4 7 8 4 32 4 9 36। बहुत ही ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, 29 इसका आंसर आ रहा है, a = हो गया आपका 29। क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यदि tan a = cot b हो तो सिद्ध करें कि a + b 90 डिग्री। बहुत ही, तो tan a = cot b, ये भी इसी टाइप से बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका से। tan a = cot b कीजिए, 10 किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 को कोट में कर दीजिए या कोट को हम 10 में कर सकते हैं, किसी को भी कन्वर्ट कर दें। अब एक दो स्टेप में सवाल बन जाएगा। tan a = तो tan a हम यहाँ पर लिख दिए। अब कोट b है, चलिए, तो tan a = कोट b है, तो कोट b को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा tan 90 डिग्री -b। tan यहाँ पर हटा देंगे, tan को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a = 90 डिग्री -b। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब प्लस माइनस b है, इसको LHS में लाएंगे, प्लस b, a + b = 90 डिग्री। अप्रूव्ड हो गया।